गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे स्कूल में समर कैंप लगा हुआ है, तो इस वजह से बाहर से बहुत सारे टीचर्स आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बस अभी 2-3 टीचर्स हैं, अभी और भी टीचर्स आएंगे धीरे धीरे। अभी बच्चे भी ज़्यादा नहीं आए हैं। तो आज हमारे स्कूल में समर कैंप लगा है। ये है हमारी रंजिता मैम। हेलो। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको? समर कैंप लगा है, लेकिन छुट्टियाँ तो हमारी मिस हो गई ना। कोई बात नहीं, बट हमारे बच्चे तो कितना क्रिएटिव चीज़ें सीख रहे हैं ना, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं आप? फिफ्थ क्लास को पढ़ाती है। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और एक्टिविटी में भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। और दत्ता मैम, ये दत्ता मैम है, ये नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं, सबकी फेवरेट टीचर हैं और बहुत शांत टीचर हैं। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है समझ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग के बच्चों को सीखने को कुछ मिल रहा है, नया चीज़। हाँ, थैंक यू। और तो चलो, यहाँ पे कुछ बच्चे आ चुके हैं, हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चे हैं। बेटा बताओ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारे स्कूल में कैंप लग रहा है। तो आपने अब तक क्या सीखा? मैम वो बनाना लाए? अच्छा, बच्चे लेकर भी आए हैं बना के जो उनको सिखाया था। ये देखो, इस तरीके के उनको लिफाफे सिखाए थे बच्चों को, बच्चों ने काफ़ी अच्छे से बनाए हैं। तो अगर भी आप सीखना चाहते हो तो JPS स्कूल में आप भेज सकते हो अपने बच्चों को। वहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ और बहुत कम पैसों में यहाँ पर बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है। और बेटा, आपने क्या सीखा? और क्या सिखाया? हिंदी की डिजाइन करवाई थी और हेयर कलर करना तुमने सीखा? तो कल बच्चों को हेयर कलर करना सिखाया था, जो कि बहुत अच्छे से बच्चों ने सीखा, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटिशियन, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बहुत कुछ सिखाई हुई है। आइए मिलते हैं हम अपने स्कूल की इंचार्ज मैम से। तो ये है हमारी नेगी मैम। नेगी मैम, आपको कैसा लग रहा है ये समर कैंप में? बहुत सुंदर लग रहा है। फोटोग्राफी कर रहे हैं हम और हमारे बच्चे बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। आपको बुरा नहीं लगा कि हमारी छुट्टियाँ मिस हो गई? बिल्कुल नहीं, घर पे हम बोर हो जाते हैं, हमें चाहिए कुछ नया एक्टिविटी होती रहे। तो मैम चाहती है कि स्कूल जून हम कहीं ना कहीं बिजी रहे और कुछ सीखते रहे। तो मैम चाहती है पूरा जून ही खुले। तो मैम, आपने कुछ सीखा क्या? कल हमने हाईलाइट करना सीखा, मेहंदी सीखी, तो मतलब मैम को सीखा। बहुत मज़ा आ रहा है समर कैंप में। मैम चाहती है कि ये पूरा जून तक चले समर कैंप। तो दिखाते हैं आपको। मुझे पसंद नहीं है, बहुत बोरिंग है घर पे बैठना। और अगर हम और भी बच्चों को लाना चाहें तो यहाँ का एड्रेस क्या है? यहाँ का एड्रेस है JPS पब्लिक स्कूल, नियर ओल्ड बरातघर, पुराना बरातघर के पास में। तो ये मकनपुर के अंदर है, जो पुराना बरातघर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी एकदम फ्री में कुछ सीखें, तो आप आ सकते हो JPS। तो ये बोर्ड की डेकोरेशन जो देख रहे हो आप, ये रिंकी मैम और दत्ता मैडम ने की है, जो कि बहुत सुंदर है। थोड़ा कुछ रह गया था तो उसे मैं कंप्लीट कर दी थी, लेकिन सच में सबसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया और सच में बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन चल रही है और फिर पूजा की तैयारी हो रही है, क्योंकि समर कैंप स्टार्ट होने से पहले पूजा हो। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है, जैसे पेपर कटिंग वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट। बेटा, लिफाफे के अलावा कुछ और सिखाया आपको? क्या सिखाया, ज़रा दिखाना। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बच्चों ने मेहंदी डिज़ाइन करना सीखा है। वैसे ही अच्छा है, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में वो वैसे तो ये सब नहीं सीख पाते, लेकिन समर कैंप के जरिए ये सब सीख लेते हैं। तो बेटा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। चाहते हो ये कंटिन्यू हो आगे? वेरी गुड। तो यहाँ पर सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर फिर ये समर कैंप स्टार्ट होने वाला था। तो इससे पहले थोड़ी आरती हो रही थी और पूजा हो रही थी, और बच्चों ने इतना अच्छा गाना गाया। उसके बाद सबसे पहले क्लास ली ये मैम ने। ये मैम सच में, ये तो मेरी भी फेवरेट थी। इन्होंने इतना अच्छी बच्चों को बातें सिखाई। मैं आपको कुछ क्लिप्स इनकी डालूँगी, आपको भी लगेगा सच में बहुत अच्छी है। ये पूरा का पूरा गाना जो है वंदे मातरम का, ऑफ कोर्स म्यूजिकली
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। ऐसे ही एंड करना है। नो फ्रेंड्स। रामेति रमे रामे नाम लिखवा देती हूँ। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं किराने नाम रखिए वैसा नहीं। संस्कृत में हर चीज के लिए उसकी व्याकरण इतनी बड़ी है कि एक नाम अगर रखा है तो क्यों रखा है ये उसमें पता है। तो गुरु जो आपको ज्ञान दे, जो आपको सत्मार्ग पर ले जाए, अगर आप गुरु के पीछे चलते हो तो कभी भटकोगे नहीं, गलत हो नहीं सकता कुछ। और आपने जैसे कहते हैं ना हाथ उसके हाथ में दे दिया, ऐसे जैसे मैम ने माइक मेरे हाथ में दे दिया, मेरे ऊपर है मैं कैसे इसको संभाल करूँ। भरोसा ठीक है ना। उपासमहे ज्ञानानंद मयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतं आधारं सर्वविद्यानां। ये विष्णु सहस्रनाम में 4 इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। उनमें से एक श्लोक है जो ध्यान के लिए बोल रहे हैं। दो बहुत मुश्किल है और दो इजी वाले, बहुत इजी वाले, ठीक है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृत् ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ठीक है, इसका आइडिया बतानी है, मैं इसका अर्थ समझाती हूँ ना। शांताकार, जिनका आकार एकदम शांत है ना। भगवान विष्णु को अगर आप जैसे देखते हैं एकदम बिल्कुल समुद्र होता है, सागर में एक स्नेक जिसको हम बोलते हैं अनंत शयन है ना। तो अनंत इस नाम, उस शेष नाम के ऊपर भगवान आराम से लेटे हुए होते हैं ना, ऐसे ही दिखा हमने। और उनकी एकदम स्माइल होती है, बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट। अच्छा, उसको कोई मीनिंग कोई नहीं समझ सकता, ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। जैसे भी कोई और हंस रहा होगा, बोलूँगी ये तो मुझे पक्का चढ़ाने के लिए हंस रहा है, या ये मुझे को थोड़ा लगा कि अरे आपको क्या कैसे लगा है। हम ऐसे बोल सकते हैं, अपनी स्माइल होती है। क्या बोल सकते हैं, ये बहुत खुश है इसलिए हंस रहा है। लेकिन भगवान की स्माइल ना वो इतनी अच्छी है कि आप इसको समझ ही नहीं सकते। केवल पीस, शांत। तो शांताकारम, शांत आकार होगा। बस आप आकार एक बार देख लो, आपको अंदर कुछ हलचल ही नहीं होगी। चाहे समुद्र में कितनी हलचल हो, लहरें उठ रही होगी बड़ी बड़ी, लेकिन भगवान बिल्कुल शांत स्वरूप होते हैं। क्या संदेश मिलता है इससे आपको? जगत में कहीं
उत्पत्ति हुई थी तो नाभि कमल से उसके ऊपर ब्रह्मा जी आके बैठे थे ना। सो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, सुर बोले तो देवता, उन जो देवता लोग भी होते हैं ना, जैसे कुछ भी हो जाए, कहीं भी कोई असुर आ जाए तुरंत भागते हैं, त्राहिमाम करके भागते हैं और भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो सारे जो देवता हैं जिनको पूजते हैं वो, सो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, विश्वाधारम, विश्व के जो आधार है, ये विश्व किससे है? भगवान नारायण से, राइट। विश्वाधारम गगन सदृशम, अभी देखो आपकी हाइट मेजर हो सकती है, इनकी मेजर हो सकती है, चाहे इस कमरे में जो सबसे लंबा व्यक्ति हो उसकी भी हाइट मेजर हो सकती है, नापा जा सकता है। आप गगन को यानी कि स्काई, अंबर को आप नाप सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही जिसको कभी हम नाप नहीं सकते, जो अमूल्य है, ऐसे भगवान नारायण है, गगन के सदृश, उसके समान। ओके, सो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, विश्वाधारं गगन सदृशम, मेघवर्णम, श्याम वर्ण के हैं, मेघ घटा के समान उनका रंग है, कलर उनका घटा के समान है, मेघवर्णम। शुभांगम, अभी देखो हमारे हाथ पैर हैं, बच्चा जब छोटा था बड़ा सुंदर था, हम नित्य नहीं है ना, हम तो अनित्य हैं। मतलब जैसे आप अभी बचपन था, उस वक्त आपकी शक्ल धीरे धीरे करके बूढ़े हो जाएंगे, तो हम फिर यहाँ पर अलग अलग टीचर्स अलग अलग क्लास देने लगे बच्चों को, जो कि अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे बच्चों को। फिर बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट वाली जो क्लास थी वो स्टार्ट होने वाली थी। उससे पहले मैम थोड़ा इन्हें हंसने वाली एक्सरसाइज जो होती है वो सिखा दी थी, और बच्चे काफ़ी हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। किसी को दे दो बेटा ये दिखाओ, लिफाफे दिखाओ। ये लो प्रिया, फिर बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट वाली क्लास स्टार्ट हो गई थी। ये जो सर आए थे सच में बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ज़्यादा। इन्होंने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट का पता नहीं कुछ पॉलीथीन टाइप बनाना सिखाया, और बच्चे सीख भी गए। उनका जो तरीका था वो काफ़ी अच्छा था। ये सर सबको बहुत पसंद आए। बच्चे चाह भी रहे थे कि ये क्लासेस ऐसे बार बार होती रहें। यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है, चाय का टाइम हो गया। मेरा तो वैसे भी फास्ट है, लेकिन फास्ट में ये मैं अपने लिए स्पेशल चाय बनवाती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत आज एकादशी है, और सच में एकादशी का बहुत अच्छा ज्ञान मिला, इतना अच्छा। मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो, सच में बहुत अच्छा। मैं तो बहुत इमोशनल होती हूँ, क्योंकि जैसी भगवान कृष्ण की बात आती है, सच में मैं उनकी बातों में एकदम खो जाती हूँ। चलो ये चाय एंजॉय करते हैं। तो बेटा समर कैंप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखा आपने? हमने कैरी बैग बनाना सीखा है, और क्या कहते हैं, अभी हम मधुबनी पेंटिंग सीखेंगे, और हेयर कलर जो करते हैं वो सिखाएंगे कल, और मेहंदी लगाना सिखाया गया। आज में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर वेरी गुड बेटा चहक आप बताओ। मैम हमने भी वही सीखा है, मेहंदी बनाना, मेहंदी का डिज़ाइन, हेयर कलर करना, और बैग कैरी बैग्स बनाना। तो मज़ा आ रहा है ना आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। तो जो आपके फ्रेंड्स नहीं आ पाए उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनको बोलोगे ना आने के लिए? यस मैम।
वेरी गुड। बेटा आप बताओ, अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। मैंने खाना बनाया। ये वाओ, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये आपने अंदर क्या रखा हुआ है? मैं बस शो पीस के शो पीस रखा हुआ है। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट। तो आपको मज़ा आ रहा है समर कैंप में? आप बताओ बहुत अच्छा लग रहा है इसे बनाकर। क्या चाहते हो, ये आगे कंटिन्यू हो? यस मैम। तो जो आपके फ्रेंड्स नहीं आ पाए उनको आप क्या मैसेज दोगे? कि वो भी आए और यहाँ पे आके कुछ सीखें। तो मज़ा आ रहा है ना? यस मैम। वेरी गुड। तो बच्चों ने अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की हेल्प से जो उन्हें सिखाया गया था वो ये थैला बनाया है। तो JPS स्कूल में 2-3 दिनों से समर कैंप लगा हुआ है। तो जो गेस्ट आए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, आइए उनसे स्कूल का फीडबैक लेते हैं। स्वागत करने की जो परंपरा है सर की वो अद्भुत है। आप सबने हमारे लिए जलपान, बैठने, पंखे, लाइट की व्यवस्था की है। Thank you, इसके लिए आभार। बच्चे भी काफ़ी समर कैंप एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, समझदार बच्चे हैं। आप लोगों ने उनको ट्रेन किया हुआ इन चीज़ों के लिए, उसका हमें और आसान मिल रहा है क्योंकि आपने उनका बेस बनाया हुआ हाँ है। जी, और हाँ जी। आगे सीखने की इच्छा जब होती है बच्चों की, तो सिखाने वाले को और आनंद है। हाँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपकी मैडम ने मेहनत करके उनको पहले दिन ही हमारा जो गीत है आज उन्होंने खुद ही गाया 2 पैरे। बहुत मतलब ये उनकी क्षमता और आप उनकी योग्यता है कि आपने बच्चों को अच्छा बेस बनाया। थैंक मैं यू। आप सबका धन्यवाद हाँ जी सर, आप क्या बता दें बच्चों को? सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम में आकर के बच्चों को बड़ा बेहतर रूप से आपने वीडियोग्राफी कर रही है। सबसे खुश रही पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं रविंद्र तिवारी, भारत विकास परिषद अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं पहले। और JPS स्कूल के इस प्रांगण में जितने भी हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे पदाधिकारी शाखा थे, हमारी महिला सेविका, सब लोग यहाँ पे विराजमान हैं। हम सभी को इसके जो डायरेक्शन में जो ये लोग काम करवा रहे हैं, बच्चों को प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं और हमारे अतिथि लोग आकर के यहाँ पे शिक्षा का बता रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और सबसे पहले आपका भी आभार प्रकट करेंगे कि Thank you. आप हमारी वीडियो बना रही हैं, इसलिए बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप क्या सिखाने वाले हो बच्चों को? ये बच्चे अच्छा, आप भी मधुबनी आर्ट, आप भी मैम? तो आपको कैसा लगा हमारे स्कूल में? हाँ, समर कैंप में बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे कह भी रहते हैं हम बोर ही हो जाते हैं घर पे, इससे अच्छा हम स्कूल में आ रहे हैं, समर कैंप हो रहा है और नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अच्छा, आप खाने की एक्टिविटी सिखाते हो? थैंक यू मैम। फिर बच्चों का लास्ट में डांस हुआ, उसके बाद खाना पीना, उसके बाद फिर बच्चों को और घर भेज दिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।